प्राचीनतम सभ्यता है, क्योंकि आज द्वारिका की खोज हो गई है। मैं तुरंत दौड़ी गई और फटाफट अपना इंटरनेट खोल करके दैनिक भास्कर देखा। बड़ी मायूसी हुई, न्यूज नहीं थी। BBC CNN में ये न्यूज बहुत बड़े रूप से दी गई थी। आज आप सभी जाकर के देख सकते हैं, गूगल में जाकर के आप देख सकते हैं कि द्वारिका है और उसका प्रूफ है, उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। तो ये बड़े गर्व की बात है जो बात मुकुंद जी ने कही, राव साहब ने कही, सभी लोगों ने कही, और हम सभी जानते हैं कि वेद और उपनिषद हमारी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा निर्देश देंगे। और जैसा प्रस्तावित किया है कि हमें इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां हम ये खोज सके कि हमारे प्राचीन में विज्ञान कैसा था, उसको आज आधुनिक संदर्भ में हम कैसे देख सकते हैं और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। एक और व्यक्ति है जिनका भी नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी, शायद आप परिचित होंगे, मंजुल भार्गव। सुना है आपने नाम मंजुल भार्गव का? मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं होता है, लेकिन एक फील्ड प्राइज होता है जो नोबेल प्राइज से भी बड़ा, क्योंकि नोबेल प्राइज मैथ्स में नहीं होता है, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया और 4 साल में ये देते हैं। नोबेल प्राइज तो हर साल मिलता है, लेकिन मैथ्स का जो फील्ड प्राइज है वो 4 साल में एक बार मिलता है, और वो जो इसको मिला है वो है मंजुल भार्गव। और ये मंजुल भार्गव जो है, इनका मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगी कि आप एक बार इंटरनेट पर जा करके एक बार मंजुल भार्गव का इंटरव्यू जो उन्होंने NDTV को दिया है वो आप जरूर देखें। आपको गर्व होगा और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात हम कर रहे हैं उसको वो अपने जीवन में लाते हुए प्रिंसटन कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये बात नहीं कि मंजुल भार्गव एक मैथमेटिशियन है और इतना बड़ा प्राइज मिला है, साथ ही साथ एक बहुत बड़े तबला वादक भी हैं, और वो जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनका कहना है कि उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है। अब जब उनको फील्ड प्राइज मिल गया जिसकी की राशि 4 साल के नोबेल प्राइज की राशि के बराबर है, वो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उनसे पूछा गया NDTV वालों ने कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा ये ना कह पाए आई हेट मैथमेटिक्स, क्योंकि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आई हेट रीडिंग। जब कोई ये नहीं बोल सकता आई हेट रीडिंग, तो कोई भी बच्चा ये ना बोल पाए कि आई हेट मैथमेटिक्स। उन्होंने कहा ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे जो टीचर्स हैं वो मैथ्स को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। और ये ऐसा नहीं कि भारत में ही मैथ्स को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे मैथ्स कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और बहुत फास्ट है और नाम है हमारा, लेकिन मैथ्स को हम नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि हमें उस तरह से पढ़ाया ही नहीं जाता है, समझाया ही नहीं जाता है। उन्होंने कहा ऐसा बाहर भी है, और उन्होंने ये बताया कि मैं तो स्कूल ही नहीं जाता था इसी चक्कर में कि मैथ्स की क्लास मुझसे बैठी ही नहीं जाती थी, मैं पढ़ ही नहीं पाता था मैथ्स। तो मेरे पेरेंट्स जो अमेरिका में थे बड़े परेशान हो गए कि बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज तो एक नया कंसेप्ट आ गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं, नो स्कूल कंसेप्ट। तो वहां तो वो घबरा गए उसके पेरेंट्स, तो उन्होंने उसको जयपुर में भेज दिया क्योंकि है तो भारतीय, तो कि चलो तुम इंडिया के स्कूल में पढ़ के देखो, शायद तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगे। तो वो उसने कहा कि मैं इंडिया के स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर भी मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ लूंगा। फिर आप जानते हैं कि उनको मैथमेटिक्स किसने पढ़ाया? उनके नाना जी ने, जो कि संस्कृत के स्कॉलर हैं, उन्होंने उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया और वो एक बहुत अच्छे तबला वादक है। और आज जब उनके लेक्चर आप YouTube पे देखेंगे तो पहले बच्चों को वो तबले की ताल समझाते हैं और ताल से मैथमेटिक्स समझाते हैं। विज्ञान जो है, भारत में विज्ञान जो अध्ययन हुआ है अभी तक वेद और उपनिषद के द्वारा, वो आंतरिक है, इंटरनल हुआ है, और बाहर जो हुआ है वो एक्सटर्नल हुआ है। आज समय ऐसा आ गया है कि बाहर वाले भी इंटरनल ज्ञान की तरह बढ़ रहे हैं, और अगर हमने अपना सोच, अपने पढ़ाई के लिए मेहनत, जैसे कि पहले वक्ता ने कहा है कि हम केवल पेट भरने के लिए और जेब भरने के लिए पढ़ाई ना करें। आज विद्यार्थियों का केवल एक ही उद्देश्य हो गया है, कितना पैकेज मिलेगा, और शिक्षकों का भी हो गया है। हाँ, क्योंकि पहले शिक्षक
आते हैं आदर्श के रूप में समाज में, उसके बाद ही विद्यार्थियों से हम अपेक्षाएं करते हैं। समाज का ऐसा दृष्टिकोण हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। एक बार किसी ने पूछा कि भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता में क्या अंतर है, विदेश की सभ्यता में और भारत की सभ्यता में क्या अंतर है। तो बहुत सुंदर जवाब दिया था वक्ता ने कि बाहर जो है हम उसको सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, सबसे ज्यादा एसेट होते हैं, उन्हीं को बाहर में सम्मान दिया जाता है। और हमारी सभ्यता में उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, दिगंबर भी हुए, तो हम उनको सम्मान देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। और विदेश में उनको सम्मान दिया जाता है जिनके पास सब कुछ, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा और ज्यादा से ज्यादा असेट होता है। ये डिफरेंस है हमारे बीच में। और इसीलिए हमारी जो फोकस रहा है, हमारे जो विज्ञान का, हमारे वेदों का, उपनिषदों का जो फोकस रहा है वो रहा है इंटरनल इम्प्रूवमेंट। और इंटरनल इम्प्रूवमेंट से हम लेकर के बाहर के इम्प्रूवमेंट को रिलेट कर सकते हैं इसी का। लेकिन आज मैं ये बता सकती हूँ कि विश्व की, राव साहब तो सारी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, विश्व की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ पर इंडियन कल्चर का एक डिपार्टमेंट नहीं होगा। आज हमारे जिंदगी में हमारा जो योग है वो योगा हो गया है और वो अमेरिकन की, यूरोप की कंट्रीज में 70% लोगों के जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। मतलब वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते अगर वो योगा नहीं कर रहे हैं। हालांकि योग से योगा हो गया, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं अपनी सभ्यता को। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 20 सालों में कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में ये खोज करके बता सकता है कि आत्मा होती है। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रहा है, सबसे ज्यादा फंडेड रिसर्च है अमेरिका में, वो हो रहा है, वो जो चल रहा है वो माइंड पर रिसर्च चल रहा है। माइंड जो है उसमें जितने सारे, किस तरह से क्या रिलेशन है, और हो सकता है वो बहुत जल्दी ये प्रूफ कर दे जो हम अभी तक चिल्ला रहे हैं कि हमारे वेदों ने पहले खोज रखा था लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो खोज कर आपको बता देंगे कि आत्मा होती है, तब शायद हम लोग मानने लगे कि आत्मा होती है। और इस चीज को इसीलिए बहुत जरूरत है कि हम ऐसा अध्ययन करें जो पहले से हमारी संस्कृति में दिया हुआ है, उसको हम रिलेट करें, तो शायद हम ही लीडर हो जाएंगे। भारतीय विद्यार्थी तो विदेशों में बहुत है, लेकिन उनके बराबर में चाइनीज विद्यार्थी भी हैं। सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे 60-40 भी कह सकते हैं, 60% चाइनीज है, 40% इंडियंस हैं। लेकिन एक अभी जब मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप में यूके गई थी तो एक चाइनीज प्रोफेसर से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसके जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे इंडियंस थे। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया लंच टाइम में कि मैडम आपके पास, आप तो खुद चाइनीज हैं, उन्होंने चाइना की नागरिकता भी नहीं छोड़ी है, यूके की नागरिकता भी है उनके पास, तो मैडम आप सारे इंडियंस को लेकर क्यों रिसर्च करा रही हैं? तो उन्होंने कहा चाइनीज बहुत अच्छे होते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत